अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, कोई शख्स अगर तवक्ल करके अगर बिज़नेस चालू किया या दुकान कुछ कुछ भी हो और उसका बिज़नेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, जबकि उसको पूरा यकीन है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, तो उस शख्स ने क्या करना चाहिए? भाई ने एक सवाल किया कि एक आदमी ने जो है अल्लाह पर तवक्कुल किया, बिज़नेस किया, सब कुछ किया और उसके बाद भी उसकी दुकान ना चले तो क्या। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, किसी चीज़ का कामयाब होना या ना होना ये अल्लाह के हाथ में है। चाहे तिजारत हो, चाहे किसी का निकाह हो, चाहे किसी का तालीम एजुकेशन हो, चाहे किसी का बैरून मुल्क जो है अब्रॉड जाने का सफ़र हो कमाने के लिए, ये सब इंसान ने किया, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहा है एक तरह से कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब्रॉड जाके जॉब नहीं मिली, मुझे वापस आना पड़ा। तो देखिए कि इंसान, एक मोमिन का काम है अपनी पूरी कोशिश कर ले, पूरी कोशिश करने, पूरे अमल के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे कि जो कुछ है, चाहे मैं कितनी कोशिश करूँ या ना करूँ, एंड रिज़ल्ट वो होगा जो मेरा रब चाहेगा। तवक्कुल कर ले और भरोसा कर ले। और उसके बाद बिज़नेस ना चले तो ये अल्लाह की तरफ की बात थी। निकाह सक्सेसफुल ना हो तो अल्लाह की तरफ की बात थी। अब्रॉड जाना जो तिजारत या उसने इनकम के लिए, जॉब के लिए गया तो ना हो सके तो वो अल्लाह की तरफ से था। या इसी तरह और भी ज़िंदगी के मराहल होते हैं इंसान जिसमें कुछ करता है, जैसे एजुकेशन उसने गेन किया लेकिन उस वजह से उतना नहीं कर सका जितना एक्सपेक्ट करना था। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से, वो तवक्कुल करे और उस मामले को छोड़ दे। तो लिहाजा अगर किसी ने बिज़नेस खोला, उसने सब कुछ किया, जो अमल था किया, तदबीरें की, सब कुछ किया, उसके बाद भी नहीं चला और उसने तवक्कुल किया था अल्लाह पर, तो फिर छोड़ दें और किसी उसमें रिस्क तलाश करें। इसलिए कि बहुत सारे बार ऐसा भी हुआ कि सहाबा ने कुछ तदबीरें की, वो नाकाम रहे, लेकिन वो मायूस नहीं हुए, फिर उठे, फिर अगली तदबीर की, ठीक, फिर अगली तदबीर की, ठीक। तो इसी तरह हम भी कोशिश करें कि एक तदबीर अगर नाकाम होती है तो कोई मसला, अगली तदबीर। जैसा कि जंग क़ादिसिया में जब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु गए, उससे पहले मुसलमान 2 जंगें ज़बरदस्त शिकस्त जो है फारस से खा चुके थे, पीछे नहीं हटे थे, लेकिन एक ज़बरदस्त हारी थी वो एक तरह से कि जीत नहीं मिली थी 2। उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब ने साद बिन अबी वक़ास को लीडर बनाया। आप वहाँ गए और आपको शदीद बुखार था और आपको फोड़े फुंसी आ गए थे, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से, जो भी पता नहीं उनको क्या बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से रिवायत में आता है कि साद बिन अबी वक़ास को एक ऊंचाई पे, एक तख्ते पे लिटा दिया गया था, इसलिए कि आपको बैठने की भी सकत नहीं थी, पूरे कमर पे भी फुंसी आ गए थे। तो आप लेटे हुए थे सीने के बल और वहां से डायरेक्शन दे रहे थे, मतलब जंग में पार्ट तो नहीं लिया एक तरह से लड़ाई में, लेकिन जंग में ही थे वो ऊपर से डायरेक्शन देते, इधर से जाओ, उधर से जाओ, फलां करो। तो आपने जो कोशिश हो सकती की, तो तीसरे बार मुसलमानों ने फिर जीत हासिल की। लेकिन ये 2 चीज़ों ने उनको मायूस नहीं किया कि हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं और उमर इब्न ख़त्ताब की खिलाफत में हम लड़ रहे हैं ऐसे शख्स के, और फिर भी हम शिकस्त खा रहे नहीं। तो वो जानते थे कि ये नतीजा, हार भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जीत भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, दोनों ही नतीजे उनको अल्लाह की तरफ से थे और उनको कबूल थे वो। तो लिहाजा अगर किसी इंसान ने कोई बिज़नेस किया, तिजारत की, नाकाम रहा, सब कुछ कोशिशें तदबीरें करने के बाद भी अल्लाह पर तवक्कुल था उसका, तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि वो उसे छोड़ दें और अगले किसी चीज़ की तरफ जाए, लेकिन मायूस ना हो, ये ना समझे कि वो नाकाम हो गया। बल्कि देखिए, बहुत सी बार होता है इंसान कोई कोशिश करता है और उसे लगता है यही मेरे लिए सब कुछ है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, और उसके 10 साल बाद उससे पूछिए आपको क्या लगता था, वो कहता है सबसे अच्छा वही हुआ था जो जब हुआ कि मैंने वो नहीं किया, वरना आज वहाँ फंस जाता, यहाँ नहीं आ पाता था। एक ही इंसान की 2 राय रहती, एक मैंने बिजनेस किया, सब कुछ लुड़ा दिया और ऐसा लगा था ये नहीं तो कुछ नहीं दुनिया में। 10 साल गुजर गए उस चीज़ को, जिस मुकाम पे वो तब होता है, उससे कोई इंटरव्यू लिए कि भाई वो 10 साल पहले तो आप ऐसे मायूस हो गए थे, बिजनेस में ऐसा सब कुछ नहीं, बोलेंगे अच्छा वो डूबा था, अगर वो नहीं डूबता तो मैं ये नहीं करता और ये नहीं करता तो इतनी तरक्की शायद आज ना पाता। तो पहला काम भी अल्लाह पर तवक्कुल के साथ, अगली स्टेप भी तवक्कुल की, अल्लाह इसमें कामयाबी नहीं मिली, अगली कोशिश। तो बहरहाल नाकामी भी एक तरह से एक मोमिन को कामयाबी की तरफ ही ले जाती है। तो इंसान अपनी कोशिशें बहरहाल करता रहे, और अगर किसी तिजारत में भाई को नाकामी मिली है तो वो छोड़ दे, फिर अल्लाह पर भरोसा करे, फिर दूसरी फील्ड में कोशिश करे, वो फील्ड शायद उनके लिए लायक नहीं होंगी, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उसने हमारे लिए कहाँ और कैसा रिस्क लिखा है। और अल्लाह ताला वाकई में जब अता करने पर आता है इंसान को, तो बहरहाल इंसान जो है उससे वो हो जाता है, परेशान होता है, मतलब ताज्जुब में हो जाता है कि अल्लाह कहाँ से दे रहा है। और जब अल्लाह ताला रोक लेता है, वो उसकी मर्जी, मशीयत और उसकी हिकमत होती है, तो तब इंसान परेशान होता है, लेकिन वो भी उसके लिए खैर ही होता है, इसलिए कि अल्लाह उसको एक अगले मिशन के लिए, एक अगले बड़े काम के लिए बहरहाल तैयार करता है उसको, ठीक है, उसके लिए हो। तो बहरहाल वो मायूस ना हो, बल्कि अगला स्टेप ले, वो चीज़ को छोड़ दे और आगे काम जो है दूसरा बिजनेस या कुछ वो तलाश करें।